नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी में बीती रात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो में आग लगा दी। आग के कारण ऑटो जलने लगा। ऑटो मालिक ने परिवार वालों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग से ऑटो की काफ़ी नुकसान पहुंच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना चिमनगंज मंडी की राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले जाकिर हुसैन रोजाना की तरह बुधवार रात को भी घर के बाहर ऑटो रखकर सोने चले गए। इस दौरान रात करीब 12 बजे शोर सुनकर उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनका ऑटो MP 132072 में आग लगी हुई थी। आग के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ऑटो में लगी आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक ऑटो ने आग पकड़ ली थी। इस कारण ऑटो का अधिकांश हिस्सा जल गया। पुलिस को शंका है कि किसी ने ऑटो में पेट्रोल डालकर आग लगाई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। उन्हेर थाना क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। 25 दिन बाद भी हथियारों को खोजने में नाकाम रही पुलिस। परिजनों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए IG को दिया ज्ञापन। उन्हेर थाना क्षेत्र में विगत 25 दिन पूर्व एक महिला की लाश की सुबह सड़क किनारे पड़ी मिली थी। महिला के हथियारों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। मृतक हिना के भाई ने बताया कि वहन विगत 15 सितंबर को घर से रात 8 बजे लगभग निकली थी और 16 सितंबर की सुबह उसकी लाश गुर्जर खेड़ी रोड पर मिली थी। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में हत्या होना प्रतीत हो रहा था। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की हत्या धारदार हथियारों से होना सामने आया है। मृतक महिला के भाई अमजद खान और भतीजे फरहान खान ने बताया कि मृतक महिला का नाम हीना, पति सज्जाद निवासी देवास था। पति से करीब 6 माह पहले तलाक हो गया था। उसकी दूसरी भी पत्नी थी, इसीलिए हीना ने तलाक दे दिया था। भाई अमजद ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि तलाक के दौरान सज्जाद और उसके परिजन ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को इस बात से अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो रही है। परिजन गुरुवार को उज्जैन पहुंचे और IG ऑफिस पर ज्ञापन सौंपकर हत्या के अज्ञात आरोपियों को शीघ्र ढूंढकर गिरफ्तार करने की मांग की गई। भाई अमजद ने बताया कि मृतक हीना प्रॉपर्टी का कामकाज करती थी और पैसे के लेन देन का हिसाब एक रजिस्टर में करती थी। हत्या के बाद से रजिस्टर सहित अन्य जरूरी कागजात भी नहीं मिल रहे हैं। में हमारी बाजी है हिना बाजी, उनका मर्डर हुआ था। 15 की शाम को वो गई थी और सुबह 16 तारीख को उनका शव मिला था। वहाँ से बॉडी मिली थी और अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने हमला करा उन पर और उसके बाद पुलिस के कुछ भी नहीं आ रही है। पुलिस को उधर से ना कुछ कार्रवाई हो रही है, ना कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और हमारे को बस इतना बता दो कि ये कार्रवाई कब तक ख़त्म होएगी और अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा। पोस्टमार्टम में आया है कि कुड़ाड़ी और बक्कोसन पर वार हुआ है। 4 वार हुए हैं, सिर पे है और बॉडी भी डैमेज है उनकी। रसुल्ला रोड पे खेड़ी रोड पे मिला था इनका शव। सुबह दूध वाले ने प्राप्त किया था इनको और गांव वालों को बताया था। उन्हें वालों का के नाम पर किसी महिला की हत्या हुई पड़ी हुई है, तो सब घर वाले गए थे। महिला का नाम है हिना खान और ये उन्हेल की रहने वाली है। क्या करती थी वो बिजनेस करती थी प्रॉपर्टी के, मतलब प्लाट विलाट खरीदती थी, बेचती थी और समाज सेवा करती थी। आप कौन? मैं फरहान हूँ। वो मेरे मतलब रिश्तेदारी में थी, मेरी बाजी लगती थी। आपका नाम? फरहान खान। कहाँ रहते? उन्हेल में। हमने IG साहब को उज्जैन में ज्ञापन दिया है इस बात के लिए और ये सुनवाई हो नहीं रही। आज लगभग 20 से 25 दिन हो गए और सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से सब दूर शिकायत कर दी है। हमने 181 पे भी लगा दिया, जब भी कुछ भी नहीं हो रहा। और IG साहब के वहाँ आज आए हैं ना ज्ञापन दे के न्याय चाहिए हमारे को बस। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा किसान चौपाल का आयोजन घटिया तहसील के ग्राम जलवा में किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय सचिव नौसिंह जी के मुख्य अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी यादव की अध्यक्षता रही।
किसान चौपाल के विशेष अतिथि रामपाल सिंह जिलाध्यक्ष अमरोहा, यूपी मोहन बेनीवाल युवा जिलाध्यक्ष अमरोहा, धर्मेंद्र सिंह चौधरी युवा संभाग उपाध्यक्ष मुरादाबाद, मोहन चीमा अध्यक्ष महानगर मुरादाबाद, देवराम जाट जांगू जिला प्रवक्ता उज्जैन थे। कार्यक्रम का सफल संचालन उज्जैन जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच भंवरलाल मुकाती, कमल सिंह सोलंकी, नागू सिंह झाला, चरण जाट, अरुण व्यास, भंवरलाल रावल, भंवरलाल चौधरी, राहुल सोलंकी, रामप्रसाद चौहान, दीपक ठाकुर, सुशील व्यास, ओम रावल के अलावा बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने किसानों से संगठित और संघर्षशील रहने के साथ ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़ने की अपील की। यहाँ किसान का कितना शोषण है और किसान कितना जागरूक है, तो हमने पाया 2 मंडियों में हम गए भी, वहाँ देखा कि जो 4600 रुपये का रेट था MSP रेट मानक के अनुसार सोयाबीन का, वहाँ कुल मिला के 2900 में 3000 रुपये में जिंदी लूट किसान की हो रही थी। और वहाँ सचिव को ये जानकारी नहीं थी कि MSP सरकार का रेट क्या है और MSP का मानक क्या है। वहाँ इतना देखा हमने, और देखने के बाद में हमने उसे बुलाया सचिव को, और अधिकारी भी आए, उन्हें समझाया भी इतनी जिंदी लूट क्यों हो रही है। 5 रुपये जो खाने के मिलते थे वो नहीं मिल रहे। तो यहाँ का किसान जागरूक नहीं, और ये हमने बिल्कुल निष्कर्ष निकाला है कि जागरूक इसलिए नहीं कि यहाँ किसान को नेताओं के द्वारा लूटा गया है। शत दर्शन संत समिति की गौ माता बचाओ यात्रा की समाप्ति के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रामघाट पहुंचे। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का मूल उद्देश्य गौ माता की रक्षा करना है। पूरे देश में आज गौ माताओं के हाल खराब हैं। मध्य प्रदेश में कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं जो सिर्फ राजनीतिक शौर्यबाजी करते हैं, गौ सेवा नहीं। प्रदेश में अभी राज्य सरकार की गौशाला के लिए 20 रुपये प्रति गाय अनुदान है, जबकि आगर के पास स्थित सालरिया गौ अभ्यारण्य में यही अनुदान 71 रुपये है। यह अभ्यारण्य बाहर की संस्था चला रही है, फिर भी अनुदान ज्यादा दिया जा रहा है। प्रदेश में गौ सेवा की बात करें तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र की स्थिति यह है कि यहाँ वाहन चलाना तक मुश्किल है। रोजाना सड़कों पर 10 से 15 गाय मरती हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो राजस्थान सरकार की तरह ही 40 रुपये प्रति गाय व 9 महीने तक के बछड़े के लिए 20 रुपये अनुदान, मुफ्त जमीन और हर गौशाला के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरह गोबर को 2 नहीं बल्कि यहाँ 3 रुपए दर में खरीदा जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन व्यवस्था में 750 रुपए की राशि पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 750 रुपए शुल्क को लेकर कमलनाथ और जयवर्धन सिंह भी बोल चुके हैं कि लगने वाली राशि को लेकर कानून बनाएंगे। गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा है, महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपये का कोविड के लिए, और ये जो सावन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन सावन बीत जाने के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन जी ने भी इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। बात यह है, ED, IT, CBI ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ED, IT, ED, CBI गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा
देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी के बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के, लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। एट्रॉसिटी एक्ट, SC एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। कोई पेचीदा नहीं है, पेचीदा नहीं है, भाजपा के बड़े नेताओं के लिए हताशा है। जल्दी आ रही है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अग्रवाल समाज तराना के द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ अग्रसेन भवन रायपुरा रोड पर मनाया जा रहा है। अग्रसेन जयंती नवरात्रि के एकम के दिन आती है। उसके पूर्व समाजजन, महिलाएं और बच्चे 3 से 4 दिन अनेक सांस्कृतिक और रंगमंची कार्यक्रम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं और विजेता को पुरस्कार भी अग्रसेन जयंती के दिन वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को अग्रवाल समाज और महिला मंडल के द्वारा भव्य संगीतमय सुंदरकांड का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाएं, बच्चे और पुरुष वर्ग सम्मिलित हुए और सुमधुर भजनों पर सभी झूमते दिखे। कार्यक्रम के समापन पर बजरंगबली की आरती के पश्चात सभी भक्तजनों ने स्वल्पाहार ग्रहण किया तथा सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सभी अग्रवाल समाज में अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर उल्लास देखा गया। बच्चे भी भजनों की प्रस्तुति पर अपने नटखट अंदाज में झूमते दिखे। यह कार्यक्रम लगातार 3 दिनों तक चलेगा। जानकारी अग्रवाल समाज के विपिन मित्तल द्वारा दी गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।